नमस्ते, मैं हूँ अशोक गजबी और आप देख रहे हैं अशोक व्लॉग। कौन है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। आखिर कौन है ये कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्र सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल में समस्तीपुर जिले के पिसोंझिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, उनका जन्म नाई जाति में हुआ था, जो ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं। उनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिताजी किसान थे और उनका जो पारंपरिक जो पेशा था बाल काटने का, वह काम करते थे। उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में पास की। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया तो उसमें वो कूद पड़े। परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। 1967 में आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973-77 में वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी नेता बने। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति ही लोगों को प्रभावित कर लेती थी। इसलिए उन्हें जननायक कहलाते हैं। इस महानायक ने राजनीति को जन सेवा की भावना के साथ जिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया था। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से नेता पद का चुनाव जीता और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके पास नहीं था। ना तो पटना में, न ही अपने पितृत्व घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में
आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हो, कर्पूरी जैसा नेता भी हुए विश्वास नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा है? हर बार मित्र का जवाब आता था, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब एक विधायक ने उनसे कहा कि जमीन ले लीजिए, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि वो मेरे गांव में रहेंगे। विषम से विषम परिस्थितियों में भी शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं को उसने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगे। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर भी कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धनबल की काली ताकतें राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औधे मुंह गिरने लगे। कर्पूर जी ने न केवल इस परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवचितों का जानकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसलिए इसे सत्याच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ा वर्ग जो है उनकी भागीदारी बनी। कर्पूरी जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई भी तब मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विगम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दे दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए, मगर कर्पूर जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। ऐसे महान नेता का जो निधन है 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल के दौरे से हुआ था। आज उनका सम्मान भारत रत्न देकर किया गया, यह बहुत गौरव की बात है।
और ये काफी सालों के बाद हुआ है। लेकिन क्या यह सम्मान आने वाले इलेक्शन में वोट बैंक का काम करेगी, या इसलिए इलेक्शन के आगे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।